देश कितना मजबूत है उसके कई पैमाने होते हैं। उन्हीं में से एक पैमाना है रक्षा क्षेत्र। इस लिहाज से भारत आज बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। भारत आज रक्षा अनुसंधान, विकास और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत रक्षा उत्पादन का हब बनने और रक्षा निर्यात में लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। देश सैन्य क्षेत्र में तेजी से डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में लीडर के तौर पर आगे बढ़ रहा है। भारत अब हथियारों और रक्षा उपकरणों का आयातक होने की बजाय निर्यातक बनने की राह पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए यानी लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। 2022-23 में ये आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपए रहा था। ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 31 गुना बढ़ा है, जो भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखाता है। निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित रक्षा उद्योग ने अब तक का उच्चतम रक्षा निर्यात अर्जित करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। इसमें निजी क्षेत्र का 60% और डीपीएसयू का 40% का योगदान दिया है। 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए रक्षा क्षेत्र में निर्यात लक्ष्य की योजना बनाई है। इसके साथ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रक्षा निर्यातकों को जारी किए गए निर्यात प्राधिकारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 1,414 निर्यात प्राधिकारों के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 1,507 हो गई। 2 दशकों यानी 2004-05 से 2013-14 के दौरान कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रुपए का रहा था, जो 2014-15 से 2023-24 की अवधि में बढ़कर 88,319 करोड़ रुपए हो गया है। भारत फिलहाल करीब 90 देशों को निर्यात कर रहा है। भारतीय उद्योग ने वर्तमान में रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाली 100 कंपनियों के साथ डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता दुनिया को दिखाई है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए एंड टू एंड डिजिटल समाधान, नीतिगत सुधारों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के कारण ये उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन निर्यात की व्यवस्था के साथ देरी को कम करने और कारोबारी सुगमता के साथ निर्यात प्रक्रियाओं को सरल और उद्योग के अनुकूल बना दिया गया है। प्रौद्योगिकी, बड़े प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के निर्यात हस्तांतरण के लिए ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस यानी OGEL अधिसूचित किए हैं। OGEL एक बार में दिया जाने वाला निर्यात लाइसेंस है, जो OGEL की वैधता के दौरान निर्यात अधिकार की मांग किए बिना OGEL में दर्ज विशिष्ट वस्तुओं में से तय वस्तुओं के निर्यात के लिए अनुमति देता है। भारतीय रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को सहूलियत प्रदान करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों के साथ नियमित समीक्षा की जाती है। उद्योग संघों की भागीदारी के तहत FFC के साथ वेबिनार और डिफेंस एक्सपो आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए गए हैं। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता भारत की सामरिक और रणनीतिक स्वतंत्रता में बाधक है। रक्षा आयात व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। आत्मनिर्भरता और निर्यात न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, बल्कि रोजगार के अवसरों को भी काफी बढ़ाती है। अब तक सैन्य महत्व वाली 2,700 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जिनका आयातित मूल्य 2,500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। अब ये स्वदेशी वस्तुएं भारतीय उद्योग से ही खरीदी जा रही है। भारत की छवि दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े खरीदार देश की रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान ये छवि अब बदलती नजर आ रही है। घरेलू रक्षा निर्माण की क्षमता विकसित करने को प्राथमिकता देकर
निर्यात से जुड़े नियमों के ढांचे में उदारीकरण लाकर देश अब धीरे धीरे अपने रक्षा निर्यात में इजाफा कर रहा है। देशवासियों के लिए रक्षा क्षेत्र से एक बड़ी और शानदार खबर है। भारत तेजी से रक्षा निर्यात के क्षेत्र में जल्द ही एक बड़ी ताकत बनकर उभरने की ओर अग्रसर है। देश रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में देश में रक्षा निर्यात में 23 गुना की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल 100 से अधिक कंपनियों के जरिए देश में रक्षा क्षेत्र के साजो सामान का निर्माण हो रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत ने जिन साजो सामान का निर्यात किया है, उसमें सैन्य हार्डवेयर यानी गोला बारूद और हथियार शामिल है। ये पिछले साल से करीबन 3000 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार की रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही है। बीते एक दशक में 23 गुना की ऊंची छलांग के साथ ही इस साल देश का रक्षा निर्यात कुल 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात जहां करीब 700 करोड़ रुपए ही था, वहीं इस साल ये बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। विदेश पर हमारी निर्भरता 2018-19 में कुल खर्च का 46% था, तो 2022 के दिसंबर में ये करीब 37% हो गया। भारत ने रक्षा उपकरणों, तकनीक और गोला बारूद वगैरह का निर्यात किया है। निर्यात में लगभग 70% हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बाकी 30% निर्यात कर रही हैं। भारत में लगभग 100 कंपनियां रक्षा क्षेत्र के निर्यात से जुड़ी हैं। दुनिया के लगभग 85 देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। देश ने सबसे अधिक निर्यात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अमेरिका और फिलीपींस के साथ ही मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों को किया है। भारतीय उद्योग ने वर्तमान में डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करने वाली 100 कंपनियों के साथ दुनिया भर में डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता दिखाई है। इस समय भारत 8वां सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत रक्षा क्षेत्र में शीर्ष निर्यातक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। भारत के रक्षा उत्पादों की खास पहचान बहुत कम समय में दुनिया भर में बनी है। बीते एक दशक में कई नीतिगत सुधार किए गए और एंड टू एंड ऑनलाइन निर्यात को बढ़ावा भी मिला है। वो दिन अब दूर नहीं जब भारतीय सैनिक पूरी तरह स्वदेशी साजो सामान से लैस होंगे। आयातक के तौर पर पहचाना जाने वाला भारत आज डोर्नियर 228, 155 मिलीमीटर एडवांस्ड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, एम्यूनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर सिस्टम, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स और एवियोनिक्स और स्मॉल आर्म्स के भाग और घटकों जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्यात करता है। दुनिया में LCA तेजस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, MRO गतिविधियों की मांग बढ़ रही है। भारत का रक्षा क्षेत्र आजादी के पहले भी काफी मजबूत था। आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। भारत में तोप समेत कई तरह के आर्मी को काम आने वाले उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ तक कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों का अहम सप्लायर था। उस समय भारत के होवित्जर तोपों को उस समय सबसे अच्छा माना जाता था। भारत से पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन उसके बाद नवनिर्माण के दौर में रक्षा क्षेत्र की कहीं न कहीं अनदेखी भी हुई। आज फिर भारतीय कंपनियों को तवज्जो दी जा रही है। आर्मी के लिए उपकरणों की खरीद के लिए बजट का जो हिस्सा तय है, उसमें प्राथमिकता भारतीय कंपनियों को दी जा रही है। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से हथियार और उपकरण खरीदने में लग रहा है। भारत के ब्रह्मोस को दुनिया आज गले लगाने के लिए कतार में खड़ी है। निर्यात में बढ़ोतरी को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कुछ मसलों से निपटने की भी जरूरत है। रक्षा निर्यात के मामले में रक्षा मंत्रालय, तीनों सेनाओं, निजी निर्माताओं और रक्षा निर्माण में लगी सरकारी कंपनियों के बीच तालमेल और बढ़ाने की जरूरत है। खास तौर से हथियारों के निर्यात की प्रक्रियाओं और उन घरेलू रक्षा उत्पादों की पहचान करने में जिनको बाहर के बाजार में प्रभावी ढंग से प्रचारित किया जा सके। कई समितियां और रिपोर्टों ने पहले इस मामले में अपने सुझाव प्रकाशित किए हैं, जिन पर बहुत कम काम किया गया है।
नीतिगत स्तर पर तवज्जो देने का सिलसिला कम न हो, इसे जारी रखना होगा। वैसे तो भारत ने अपने रक्षा निर्यात के सफर में धीरे धीरे काफी सफलताएं अर्जित की हैं, लेकिन दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देशों की कतार में शामिल होने के लिए भारत को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस समय भारत के रक्षा निर्यात के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन देने वाला संस्थागत ढांचा खड़ा कर लिया गया है। नए नए विचारों पर काम करने के साथ ही सुधारों का सिलसिला भी जारी रखना होगा, तभी वो दुनिया के 20 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में से एक बन सकेगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है।